बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा मानसी प्रजापति जी को, क्यों आए और अपनी स्पीच दे दे। जोरदार तालियां मानसी को दे। जब खून रणभूमि में बहता है तो हम उसे शौर्य कहते हैं, पर जब वही खून एक लड़की के शरीर से बहता है तो हम उसे शर्म कहते हैं। जिसे तुम अशुद्ध कहकर नजरें फेर लेते हो, उसी रक्त से इस पूरे ब्रह्मांड का आरंभ हुआ है। और अगर वही रक्त अशुद्ध है तो जन्म लेना ही पाप है, और माँ की कोख को अपवित्र कहना मानवता का सबसे बड़ा अपराध है। नमस्कार भारत, मैं मानसी प्रजापत शौर्य भूमि राजस्थान से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं उस मेवाड़ की बेटी हूँ जहाँ राणा सांगा ने एक हाथ खोकर भी जंग लड़ी थी, और आज मैं भी एक जंग लड़ने आई हूँ, चुप्पी के खिलाफ। जी हाँ, आज मैं उस विषय पर बात करने आई हूँ जिसे हम सालों से दबाते आए हैं, मासिक धर्म यानी पीरियड्स। भारत में सिर्फ 36% महिलाएं ही सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं, और यह संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 15% से भी कम है। आज हम एआई से पूरी दुनिया बदलने की बात करते हैं, लेकिन उसी भारत की बेटी को संक्रमण झेलना पड़ता है, क्योंकि उसकी जरूरतों को शर्मनाक कहा जाता है। जब एक लड़की पैड मांगती है तो उसे कहा जाता है धीरे बोलो। वो युवा जो इंस्टाग्राम पर जस्टिस फॉर पैलेस्टीन की स्टोरी लगाता है, वही युवा पीरियड्स की बात आते ही चुप क्यों हो जाता है? जब एक मेवाड़ की किशोरी को पहले मासिक धर्म पर अशुद्ध कहकर महल और रसोई से दूर किया गया, तब वह चुप नहीं रही। उसने ज्ञान का दीप जलाया, और वो ही नारी आगे जाकर उस पूरे साम्राज्य की सबसे बड़ी रक्षक बनी। वो थी पन्ना धाय। इतिहास हमें यह चीख चीख कर बताता है कि जिसकी आवाज को हम दबाते हैं, वही आगे जाकर सबसे ऊंची आवाज बनती है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज को महावारी के दिनों में ही बचाई थी। कामाख्या देवी मंदिर में मासिक धर्म को शक्ति माना जाता है। तो आइए हम संकल्प ले कि मासिक धर्म को शर्म नहीं, स्वास्थ्य का विषय मानेंगे। हर स्कूल और कॉलेज में पीरियड पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार सिर्फ भाषणों का विषय नहीं, बल्कि वह जमीनी बदलाव का हिस्सा होना चाहिए। तीखे खंजर सा दर्द सहकर भी वो हंसने का साहस रखती है। वो नारी है, अपनी मुसीबतों का डटकर सामना करती है। लेट हर ब्लीड, लेट हर राइज, नो मोर हाइडिंग, नो मोर लाइज। वी आर द यूथ, विल ब्रेक द चेन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।